समस्तीपुर नगर निगम के उपमहापौर राम बालक पासवान ने बारिश में जलजमाव और खराब स्ट्रीट लाइटों को लेकर नगर निगम की विफलता को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि जब वे चुनाव जीतकर आए थे तब लोगों में उम्मीद जगी थी कि शहर को जलजमाव से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अब तक जो काम हुए हैं उनमें भारी ढिलाई और गुणवत्ताहीनता दिखाई दे रही है। वहीं शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि बोर्ड गठन के बाद से अब तक पूरे जिले में सिर्फ एक ही क्षेत्र ओवरब्रिज से सर्किट हाउस तक में ही लाइट लगाने का कार्य हो पाया है। उन्होंने इसे नगर निगम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अभी तक शहर के महज 1% हिस्से में ही रोशनी पहुंची है, जबकि अधिकांश इलाके अब भी अंधेरे में डूबे हैं, जिससे अपराध की आशंका बनी रहती है। रामबालक जी, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में नगर निगम की ओर से जल जमाव और नालों की सफाई को लेकर क्या तैयारी की गई है? समस्तीपुर नगर और महानगर के लिए जल जमाव आज की नहीं, पूर्व की ही बड़ी समस्या रही है। बल्कि जब आप लोगों के आशीर्वाद से, आम आवाम के आशीर्वाद से हम लोग निर्वाचित होकर आए थे, तो इस शहर के अंदर जो जल जमाव थी वो प्राथमिक समस्याएं थी और इसके निवारण के लिए हम लोगों ने आश्वस्त किया था आवाम को कि शीघ्र हम लोग इस नगर निगम को जल जमाव से मुक्त कराएंगे। हालांकि इस आलोक में बड़े ड्रेनेज का निर्माण नगर निगम के स्तर पे वो गुटकों के माध्यम से कराया जा रहा है, लेकिन उस काम में भी मतलब बड़ी शिथिलता, जो अवसर था काम पूर्ण करने का वो अभी तक नहीं हो पाया है। और उस काम की गुणवत्ता के बारे में तो बड़ा आश्चर्य होता है हमको कि आखिर शासन और प्रशासन के नाक के नीचे वो निर्माण का कार्य चल रहा है और वहाँ प्राक्कलन का कहीं कोई अनुपालन नहीं हो पा रहा है। उस काम में इतनी धांधली, इतनी अनियमितता और इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि उसको देख के, कह के और हम अपने स्तर पे कोई प्रयास करके थक चुके हैं। लेकिन पता नहीं अब हमसे ऊपर के जो माननीय हैं वो और जो प्रशासनिक तंत्र है वो, उन लोगों में आपसी किस बात का मतलब समन्वय है, किस तरह से वो आपस में कोऑर्डिनेट हो चुके हैं, यह हमको आश्चर्य लगता है कि जनता की इतनी बड़ी राशि खर्च की जा रही है और उसमें इतनी व्यापक अनियमितताएं विद्यमान है। तो जल जमाव के आलोक में जहाँ तक बरसात के पूर्व नालों की उड़ाही का काम है, बहुत सनह गति से धीरे धीरे, बहुत मतलब रिहायशी इलाके में, आम जगहों पे नहीं, जहाँ बड़ी आबादी बढ़ रहा है वहाँ नहीं, वहाँ अभी भी गंदगी का अंबार देखने को मिलेगा। नाले की सफाई वर्षों पूर्व हुई, आज तक उसमें कोई देखने वाला उसको नहीं है, तो उसकी और किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि, नगर निगम के निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि है, उनको जितना तत्पर चाहिए होना, जितना उनको मुस्तैद होना चाहिए, वो आम जनों की समस्याओं के प्रति उतने संवेदनशील नहीं दिखते हैं। रामबालक जी, शहर में कई इलाकों में स्ट्रीट लाइटें महीनों से खराब है, अंधेरे में आपराधिक घटनाओं की आशंका रहती है। ऐसे में नगर निगम कब तक समाधान सुनिश्चित करेगा? स्ट्रीट लाइटों के बारे में क्या कहेंगे, बड़ा हास्यास्पद सवाल आपने कर दिया नगर निगम के लिए। इससे बड़ा शर्मनाक बात नगर निगम के स्तर पे कोई दूसरा नहीं हो सकता कि नगर निगम के बोर्ड गठन के टाइम से लेकर आज तक पूरे नगर निगम क्षेत्र में एक भी स्ट्रीट नवीन लाइट, कुछ रिहायशी इलाके वो ओवरब्रिज से लेकर के और सर्किट हाउस के बीच तक चकाचौंध जरूर देखने को मिला हम लोगों को। कुछ बड़ा स्ट्रीट लाइट जो शहर के अंदर लगा हुआ था, पूर्व से बंद था, उसको जरूर चालू किया गया। लेकिन नगर निगम की समस्या और रोशनी केवल उतने मात्र से नहीं है,
वो तो 1% भी नहीं पूर्ण हुआ, 1% भी नहीं हुआ। तो वो चकाचौंध देखने को जरूर मिला कि कुछ स्ट्रीट लाइटें चालू हुई, लेकिन आम लोगों के हित संरक्षण के लिए व्यापक पैमाने पर नगर निगम में जो लाइट का प्रबंधन होना चाहिए आज तक नहीं हो पाया है, और यह अत्यंत ही शर्मनाक बात है। और उस शर्मसार हालात में मैं भी शर्मसार साबित करता हूं अपने को। यही क्या नाम है? राम बालक